नमस्कार। तेनालीराम के मनभावन किस्सों में से प्रस्तुत है नली का कमाल किस्सा। महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में अन्य दरबारी तेनालीराम से जलते थे और उन्हें नीचा दिखाने के अवसर ढूंढते रहते थे। उनका मानना था कि दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान और चतुर लोग मौजूद हैं, लेकिन तेनालीराम के अलावा किसी को भी अपनी चतुराई साबित करने का मौका ही नहीं मिलता। तो ऐसे में दरबार के बाकी लोग अपनी योग्यता कैसे दिखा सकते हैं? महाराज कृष्णदेव राय इस बात को जानकर यह समझ गए थे कि अब सभी दरबारी तेनाली के विरोध में उतर आए हैं। इसके बाद महाराज कुछ देर शांत रहे और मन ही मन विचार करने लगे। तभी महाराज की नजर भगवान की मूर्ति के सामने जल रही धूपबत्ती पर गई। उस धूपबत्ती को देखकर महाराज के मन में सभी दरबारियों की परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने तुरंत कहा, आप सभी दरबारियों को अपनी चतुराई साबित करने का एक मौका जरूर दिया जाएगा। जब तक आप सभी दरबारी अपनी चतुराई साबित नहीं कर देते, तेनाली बीच में नहीं आएगा। सभी दरबारी खुश हो गए। महाराज ने उस धूपबत्ती की तरफ उंगली उठाते हुए कहा कि मेरे लिए 2 हाथ धुआं लेकर आओ। जो भी यह काम कर पाएगा उसे तेनालीराम से अधिक बुद्धिमान समझा जाएगा। महाराज की बात सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए और आपस में चर्चा करने लगे कि यह कैसे संभव है। भला धुएं को भी नापा जा सकता है क्या? इसके बाद अपनी चतुराई साबित करने के लिए सभी दरबारियों ने अपना हाथ आजमाया, लेकिन कोई भी धुआं नाप नहीं पाया। जैसे ही कोई धुएं को नापने की कोशिश करता, धुआं उसके हाथ से उड़कर निकल जाता। जब सभी दरबारियों ने हार मान ली, राजा मुस्कुराते हुए बोले, क्यों तेनालीराम, क्या तुम तैयार हो? इस बात पर तेनालीराम ने सिर झुकाते हुए कहा, जी महाराज, मैंने हमेशा आपकी आज्ञा का पालन किया है। इस बार भी जरूर करूँगा। इसके बाद तेनालीराम ने एक सेवक को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। तेनालीराम की बात सुनते ही सेवक तुरंत दरबार से बाहर चला गया और कुछ देर बाद शीशे की बनी 2 हाथ लंबी नली लेकर दरबार में वापस आया। तेनालीराम ने उस नली का मुंह धूपबत्ती से निकलते धुएं पर लगा दिया और कुछ ही देर में पूरी नली धुएं से भर गई। तेनालीराम ने जल्दी से उस नली के मुंह पर कपड़ा लगाकर उसे बंद कर दिया और उसे महाराज की तरफ करते हुए कहा, ये लीजिए महाराज, 2 हाथ धुआं। सभी के सिर तेनालीराम की चतुराई देखकर शर्म से नीचे झुके हुए थे। उन सभी की आंखों में तेनालीराम के लिए सम्मान था। तेनालीराम की बुद्धिमानी और चतुराई देखकर महाराज बोले, अब तो आप सब समझ गए होंगे कि तेनालीराम की बराबरी करना संभव नहीं है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की बुद्धिमत्ता का सम्मान करना चाहिए और किसी की भी चतुराई से जलन नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।